16 नवंबर सन 1963 को मीनाक्षी का जन्म झारखंड के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी का फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नौकरी करते थे। यहीं पर मीनाक्षी का जन्म हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम राशि कला रखा था। सिंदरी में ही राशि कला यानी मीनाक्षी और इनके भाई बहनों का परवरिश हुई थी। चूँकि मीनाक्षी की मां भारतनाट्यम में पारंगत थी, तो बचपन से इन्होंने मीनाक्षी और इनकी बहन निमी को भारतीय नाट्यम की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थी कि तुम्हें तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करनी चाहिए। इस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक उड़ाकर दिया करती थी। लेकिन जब 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद घर पर छुट्टियां बिता रही थी, तो इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी का कंटेस्ट का विज्ञापन देखा। इस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेली की बात याद आ गई और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में भी इस ब्यूटी कंटेस्ट में भेज दिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कंटेस्ट जीत गई और फिर इसी साल इन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का मौका भी मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने साल 1981 में मिस इंडिया कंटेस्ट को अपना नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कंटेस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिल गया। हालांकि इस कंटेस्ट में मीनाक्षी को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, मगर इसी कंटेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत का दरवाज़ा भी खुलना शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों से ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स को इन्होंने साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निमी रहती थी। मीनाक्षी का ठिकाना भी इन दोनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार का फ़ोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसके इन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म की सिलसिले में मनोज कुमार से मिलने इनकी ऑफिस पहुंची। मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार इनका स्किन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्किन टेस्ट नहीं लूँगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। हालांकि इन्होंने मनोज कुमार को तुरंत ही हाँ नहीं कहा। मीनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और इन्होंने अपने माता पिता से ये बात शेयर की। जब इनके माता पिता ने कहा कि इन्हें फ़िल्म करनी चाहिए, तो मीनाक्षी वापस मुंबई गई और इन्होंने मनोज कुमार की वो फिल्म साइन की जिसका नाम था पेंटर बाबू। यह फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई की जिनके कहने पर राशि कला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बन गई। पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा सकी। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद जरूर किया गया, लेकिन फिर भी इस फिल्म की फ्लॉप फिल्म ही माना गया। मगर जब इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज हुई, तो मीनाक्षी की फिल्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल गया। हीरो ज़बरदस्त हिट रही। सुभाष घई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो नए लोगों का कंटेस्ट कर सके। जैकी श्रॉफ के रूप में इन्हें अपना ही हीरो तो मिल गया, लेकिन जब मनोज कुमार ने मीनाक्षी को साइन किया तो इन्हें अपनी हीरोइन भी मिल गई और इन्होंने फैसला कर लिया अपनी फिल्म हीरो से जैकी श्रॉफ को अपोजिट मीनाक्षी को ही कंटेस्ट करेंगे। बॉक्स ऑफिस पर हीरो ने धमाल मचा दिया। यूँ तो इस फिल्म की टक्कर अमिताभ बच्चन की कूली से थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार थी। फिल्म की कहानी और फिल्मों का म्यूजिक ज़बरदस्त हिट साबित हुई। रातों रात मीनाक्षी एक आम एक्टर से सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मीनाक्षी ने ढेरों फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार के साथ काम किया। राजेश खन्ना रहे हो या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे या फिल्म अनिल कपूर, हर फिल्म के साथ मीनाक्षी की जोड़ी दर्शकों ने पसंद किया। राजेश खन्ना के साथ आई फिल्म आवारा पाप भले ही हिट फिल्मों में ना गिनी जाती, लेकिन ये उस दौर की चर्चित फिल्म में से एक थी। अमिताभ बच्चन के साथ आई संसार में तो आज के जमाना फिल्म दर्शकों भी खूब पसंद करते हैं। मेरी जंग में अनिल कपूर संग इनकी केमिस्ट्री भी बड़ी आई कैची थी।
हालांकि मेरी जंग ही वो फिल्म है जिसके बाद सुभाष घई के साथ इनकी अनबन हो गई और फिर दोबारा इन्हें सुभाष भाई घई के साथ काम नहीं मिला। मीनाक्षी संसदीय करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नज़ारा, अल्लाह रखा, दिलवाला, सत्यमेव जयते, डकैत, औरत तेरी यही कहानी, 20 साल बाद, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, बड़े घर की बेटी, अम्बा, घायल, हमशक्ल, आज का गुंडाराज, आदमी खिलौना है, छतरी और घातक में घातक इनकी करियर की आखिरी फिल्म थी। मीनाक्षी सेंसाद्री की फिल्म की बात हो तो कुछ फिल्मों की बात करना जरूरी हो जाता है। साल 1986 में आई फिल्म स्वाति में भी इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा गया। इस दौर की कई फिल्म पंडितों ने माना था कि मीनाक्षी सेंसाद्री केवल अपनी खूबसूरती और डांस के दम पर ही फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि वो एक बढ़िया अदाकार भी हैं। इस फिल्मों में मीनाक्षी के साथ माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था। सनी देओल की फिल्म घायल में इन्होंने क्लास एक्टिंग की थी। वहीं विनोद खन्ना साहब के साथ फिल्म जुर्म और सत्यमेव जयते में इनकी काम की खूब तारीफ हुई थी। 90 के दशक में मीनाक्षी संसदी ने एक तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। अपाद बंधु बुध नामक की तेलुगु फिल्म में इनकी हीरो चिरंजीवी थे। चिरंजीवी के साथ आज का गुंडा राज में भी इन्होंने काम किया और ये फिल्म सुपरहिट रही। इनकी तमिल फिल्म ड्यूट ये फिल्म फ्लॉप रही। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले मीनाक्षी संसदी करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है। साल 1993 में आई दामिनी, राजकुमार संतोष की इस फिल्म में भी मीनाक्षी संसदी की बॉलीवुड की एक ग्रेट एक्ट्रेस भी शुमार कराया था। फिल्म में इनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी नवाजा गया है। मीनाक्षी सेंसाद्री की ज़िंदगी की बात हो तो सिंगर कुमार सानू ने इनकी अफेयर की बात को भले कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मीनाक्षी और कुमार सानू की बातचीत शुरू हुई। कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कहा जाता है जब कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी सेंसाद्री संग इनके अफेयर की खबर मिला तो बहुत ही नाराज़ हुई, नौबत तलाक तक पहुंच गई। कुमार सानू के सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि कुमार सानू कई गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। फिलहाल वो मीनाक्षी सेंसदी को डेट कर रहे थे। साल 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। लोगों को लगा कि कुमार सानू जब मीनाक्षी से शादी कर लेंगे, लेकिन इन दोनों से जुड़ी खबरों आना बंद हो गई। इसके बाद साल 1997 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी सेंसदी ने अमेरिका में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री में भारत को छोड़कर वो अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है और अब अपने पति के साथ मीनाक्षी अमेरिका के टेक्सास राज्य के फ्लोना शहर में रहती है। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा जो, जैसे अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी सेंसदी अपने एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती है और बच्चों को भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उड़ीसा डांस सिखाती है। यानी फिल्म चकाचौंध से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।